बिल्कुल दोस्तों, भारतीय राजनीति का तापमान इस समय चरम पर है और अब सबकी नजरें टिकी हैं 5 अगस्त पर, जिस दिन कुछ बड़ा होने की अटकलें पूरे देश में लगाई जा रही हैं, क्योंकि अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए संसदीय दल की मीटिंग बुलाई है, जो कि सामान्यतः इतनी जल्दी नहीं होती और उसका मतलब साफ है कि राजनीतिक हलचलें तेज हैं। कोई बड़ा फैसला, बड़ा ऐलान या बड़ा खेला हो सकता है, खासकर तब जब यह बैठक उस वक्त हो रही है जब उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और नामांकन की आखिरी तारीख 21 अगस्त है। लेकिन उससे पहले मोदी शाह की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात और उसी दिन दोनों की अलग अलग समय पर मीटिंग से यह अंदेशा और गहरा गया है कि कहीं न कहीं अंदर खाने कुछ बहुत बड़ा पक रहा है। और इस मीटिंग के तुरंत अगले ही दिन 5 अगस्त को सारे एनडीए सांसदों और सहयोगी दलों के नेताओं को दिल्ली बुला लिया गया है, जो कि संकेत देता है कि या तो कोई बड़ा बिल संसद में पेश किया जाने वाला है, जैसा कि पहले भी 5 अगस्त को हुआ था जब अनुच्छेद 370 हटाया गया था, या राम मंदिर शिलान्यास हुआ था। यानी 5 अगस्त मोदी सरकार के लिए प्रतीकात्मक और निर्णायक तारीख रही है। और अब एक बार फिर उसी तारीख को एनडीए की बैठक और संसद में संभावित बड़ा बिल देश की राजनीति में भूचाल ला सकता है। साथ ही सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट में बड़ा फेरबदल भी किया जा सकता है, जिसमें योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाकर केंद्र में जगह देने और यूपी की कमान किसी नए नेता जैसे राजनाथ सिंह या जेपी नड्डा को देने की योजना बनाई जा रही है, ताकि योगी को हटाने का विरोध न हो और अमित शाह को यूपी में फिर से नियंत्रण मिल सके। वहीं उपराष्ट्रपति पद के लिए बीजेपी आलाकमान संघ के दबाव से भी जूझ रहा है, क्योंकि संघ चाहता है कि उनका पसंदीदा चेहरा चुना जाए और क्रॉस वोटिंग की संभावना को रोकने के लिए मोदी शाह एनडीए नेताओं को साधना चाहते हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव में व्हिप लागू नहीं होता और सांसद स्वतंत्र रूप से वोट डाल सकते हैं। यानी बगावत की आशंका से सरकार डरी हुई है, इसी वजह से शायद मीटिंग बुलाई गई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी 5 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान कर दिया है और दावा किया है कि उनके पास चुनाव आयोग की धांधली के ऐसे पक्के सबूत हैं, जो अगर सामने आ गए तो राजनीतिक गलियारों में एटम बम फूटेगा और पूरा खेल बेनकाब हो जाएगा। राहुल गांधी ने साफ कहा है कि उन्हें पता है कैसे महाराष्ट्र, हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान और यहां तक कि लोकसभा चुनाव में ईवीएम से लेकर वोटर लिस्ट तक में गड़बड़ियां हुई हैं और किस तरह सत्ता पक्ष के इशारे पर चुनाव आयोग ने विपक्ष को नुकसान पहुंचाया है। अगर राहुल गांधी वाकई सबूतों के साथ सामने आते हैं तो ये सत्तारूढ़ बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों की साख पर भारी सवाल उठ सकते हैं। ऐसे में सरकार पर दबाव है कि उससे पहले ही बड़ा फैसला लेकर या तो ध्यान भटकाया जाए या किसी तरीके से राहुल गांधी को रोका जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में राहुल गांधी को फटकार लगाई है गलवान मुद्दे पर बयान को लेकर, जिससे यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले राहुल गांधी पर कोई कानूनी या राजनीतिक कार्रवाई हो सकती है। कुल मिलाकर 3 बड़ी संभावनाएं हैं। पहला, उपराष्ट्रपति चुनाव में अंदरूनी बगावत रोकने के लिए एनडीए को एकजुट करना। दूसरा, संसद में कोई बड़ा और अचानक बिल पेश करना जिससे विपक्ष को तैयारी का मौका न मिले। और तीसरा, राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले माहौल को कंट्रोल में लाना, क्योंकि अगर राहुल का तथाकथित एटम बम फटा और उन्होंने चुनाव आयोग या बीजेपी नेताओं के खिलाफ पुख्ता सबूत रख दिए तो पूरा देश सत्ते में आ जाएगा और 2024 के चुनावों की वैधता पर ही सवाल उठ सकते हैं। इसलिए 5 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि देश की राजनीति के लिए निर्णायक दिन बनता जा रहा है। और यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि उस दिन संसद में क्या रखा जाता है, एनडीए मीटिंग में क्या तय होता है और राहुल गांधी वाकई कौन सा बम फोड़ते हैं। फिलहाल देश भर में चर्चा, साजिश, रणनीति और सत्ता संघर्ष का सबसे बड़ा केंद्र 5 अगस्त बन गया है और इसका असर अगले कई सालों तक देश की राजनीति की दिशा तय कर सकता है।